आज इसी तरह रो रो करके रोशन लाल अपनी जिंदगी को कोस रहे हैं। कैसी जिंदगी दी है तूने, पहले इतना सुख दिया और बाद में इतना दुख दिया, इतना दुख दिया। हे प्रभु, हे भगवान, तूने मेरे किस्मत में क्या लिख दिया। अब देखिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और कई लोग कई तरीके के उपाय बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बेटी ये शैतानी चक्कर कुछ भी नहीं है, आपकी बेटी का मानसिक तनाव है। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जो दिमाग का इलाज करता हो, जो मानसिक डॉक्टर हो, उसके पास में दिखाइए जाकर के, तब बेटी आपकी ठीक होगी। अब देखिए जब आदमी पर कष्ट पड़ता है, संकट पड़ता है, तो उसका दिमाग सही से काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो उसमें ही उलझा रहता है। उस समय जो भी कुछ बता देगा कोई, लगता है कि उसी की बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे किसी ने बता दिया कि भैया डॉक्टर के पास में जाइए। दोनों बाप बेटे अपनी बेटी को एक बढ़िया से अस्पताल में ले गए जहां दिमाग का इलाज किया जाता था। उसके पास में ले गए और वहां का डॉक्टर इतना महंगा था, अगर उससे बातचीत की जाए तो कम से कम 5,000 रुपये लेता था बातचीत करने के। और इलाज का तो पूछिए मत, कम से कम लाखों रुपए लेता था इलाज के। बड़े बड़े लोग वहां पर जाते थे, कोई मिडिल क्लास का आदमी जा ही नहीं सकता था वहां पर। तो दोनों बाप बेटे अपनी बेटी को लेकर के अस्पताल में पहुंचे, अपनी बेटी को दिखाया। तो अब जहां पर आप ले जाओगे वहां वैसा बताया जाएगा। डॉक्टर ने कहा हाँ आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा मानसिक रोग से ग्रसित है, इसका कोर्स कम से कम 2-3 साल चलेगा, तब जाकर के आपकी बेटी ठीक होगी। रोशन लाल पूछने लगे साहब कितनी क्या रकम पड़ेगी, कितना खर्चा आ जाएगा। डॉक्टर बोला कम से कम 1 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे कम से कम, और ज्यादा भी हो ही सकते हैं। ठीक है, करिए इलाज। इलाज शुरू करवाते हैं, कोर्स शुरू हो जाता है, तीनों टाइम की दवा दी जाती है उसको है, लेकिन कोई असर दवाओं का नहीं पड़ता है। कम से कम 5-6 महीने ऐसे ही हो जाता है, होते करते, लेकिन 1% भी कहा जाए वो भी आराम नहीं होता है। बहुत ही परेशान है। किसी ने बताया तांत्रिक के पास में जाओ, एक दूसरा तांत्रिक बढ़िया सा है, जो कोई उसके द्वार पर जाता है, उसके यहाँ अपने को दिखाता है तो जरूर वो ठीक हो जाता है। उसके यहाँ से कोई खाली लौट के नहीं आया है। उसके यहाँ भी भाई ले गए, दिखाया, तो उसने भी यही किया। पहले वाले ने मांगे थे 10,000 रुपये, तो दूसरे वाले ने मांगे 20,000 रुपये। 20,000 रुपये प्लस खर्चा, कम से कम 50,000 रुपये उसमें लग गए। अब कहीं कमाने वाला भी कोई भी नहीं, कहां से रुपया इतना। आधी जमीन भी उसके चक्कर में बेच डाली अपनी। जमीन को बेच करके अपनी बेटी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिल रहा है। जहां जाते हैं बस 1-2 महीने जो कुछ होता है, उसके बाद में फिर वैसे ही हाल हो जाता है। कम से कम तांत्रिकों के चक्कर में 1-2 लाख रुपए उनका तांत्रिकों के चक्कर में चला गया। डॉक्टरों के पास कम से कम 4-5 लाख रुपए चला गया, मगर कोई फायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा था। घर में बिल्कुल ऐसा कला पड़ा था, रोटी का एक निवाला भी मुख के अंदर नहीं जाता था। ऐसा हो गया था कि सुबह शाम बस रोना 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 रोना, बस यही होता था। वो शैतान, दुष्ट आत्मा ऐसी होती है जो किसी को बर्बाद कर सकती है। देखिए दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, हो सकता है कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती है जो खुली रूप में आती हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती है जो छुपी रूप में होती हैं, जो आपको
स्पष्ट रूप से आपके सामने आएंगी तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको खोखला बना देंगी, आपके फाइनेंस में दिक्कत हो जाएगी, आपको ऐसा बना देंगे, हो सकता है आप आलसी हो जाएं, हो सकता है आप सोते ही रहें, हो सकता है आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मतलब तरह तरह की बीमारियां बना देते हैं वो। लेकिन ये शैतान कुछ ऐसा था, खुले रूप में आता था, और जो कोई उसके मुंह भी लगता था तो उसको मार भी देता था, कहीं ईंटों से मारने लगता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि रोशन लाल ने जिद में आकर के उससे कुछ अपशब्द भी कहे तो उसने ईंटा चला करके रोशन लाल के मार दिया, अपने पिता के यानी के। और जब बाद में जब वो दुष्ट आत्मा हट जाती थी तो वो बेटी पूछती मुझे क्या हुआ, हे पिताजी आपकी चोट कैसे लगी? अब उसको क्या पता कि हमने क्या किया, क्योंकि उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ रही, उसको क्या पता, कुछ नहीं पता था उसे। ऐसे होते करते 5 साल बीत गए। बताया अरे 5 साल गए बीत रे, दुख टरो न टारे जाई। अरे 5 साल गए बीत रे, दुख टरो न टारे जाई। अरे इतने थे धनवान वो, हाँ इतने थे धनवान रे, अब निर्धन बन गए भाई। अब देखिए प्रधानी तो जा ही चुकी थी, अब उसका बेटा रोहित नौकरी किया करता था, सरकारी नौकरी थी, तो उससे जो कुछ 50-60 हजार तक तनख्वाह आती थी महीने की, उसी से सारा काम हो रहा था। अब इसके चक्कर में अपनी ड्यूटी भी नहीं जा पाता था, तो उसके चलते उसकी नौकरी भी छूट गई। बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई, बिल्कुल निर्धन बन गए, आसमान से जमीन पर आ गए। कहना है अरे 5 साल गए बीत रे, दुख टरो न टारे जाई। अरे इतने थे धनवान रे, हाँ इतने थे धनवान रे, अब निर्धन बन गए भाई। अब सुनियो भैया मेरे ध्यान लगाए, अरे रोशन के हाय घर में हुई के मेरे भैया आए। भैया मेरी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, भैया मेरी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बरात मेरे आगे बढ़ रही है। भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है। बहुत ही बुरे हाल हो गए, खाना खाने को वो लोग तरस गए, ऐसा उनका हाल हो गया। बहुत सारे तांत्रिकों को दिखाया, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके वो बर्बाद हो गए, एकदम कंगाल हो गए। लेकिन तभी देखिए अब कहानी मोड़ देती है, उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जिसका नाम था राजेंद्र। वो प्रभु यीशु मसीह में जाया करता था। वो प्रभु यीशु मसीह में इसलिए आया था क्योंकि उसको भी इतना कष्ट था, बिल्कुल वो मरने वाला था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसके पास में पहुंचा, वो बिल्कुल एकदम भला चंगा हो गया। तो वो प्रभु यीशु मसीह में जाया करता था, तो उसे पता चला कि इनके यहाँ भाई इतनी बड़ी दिक्कत है, तो उसने उनसे बताया कि आप प्रभु यीशु मसीह में आइए, यीशु मसीह में आ जाइए, सारे दुख आपके मिट जाएंगे। आप देखिए प्रधान आदमी थे रोशन लाल जी,
तो कहने लगे यीशु मसीह में ऐसा, ये क्या बता रहे हो आप? देखिए भैया, अब दुख है तो दुख है मेरे पास, कोई बात नहीं, लेकिन अपने धर्म को नहीं चेंज कर सकते। राजेंद्र कहने लगा इसमें धर्म को चेंज करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप इतने परेशान हैं, इतने तकलीफ में हैं, आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मैं आपसे दावा करता हूं। और कहने लगा कि भैया यीशु माया सारे दुखवा मिटे, भैया यीशु माया सारे दुखवा मिटे। अरे वक्त हाय वक्त नाही गमाओ सारे दुखवा मिटे। जैसे ये बात राजेंद्र ने रोशन लाल जी से कही तो रोशन लाल जी चुलबुला पड़े, कहने लगे आप हमारे धर्म को चेंज करने की बात कह रहे हैं, आप मुझको चीसा माची बना रहे हैं। कह रहे हैं अरे भैया यूं ना बताओ चाहे घुट घुट मरूं, हाय चाहे घुट घुट मरूं, चाहे घुट घुट मरूं, हाय छीछा माची ना बनाओ चाहे घुट घुट मरूं। देखिए, पहली बार में इतनी जल्दी कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता। इतने परेशानी में थे, कंगाल हो चुके थे, आसमान से जमीन पर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से इनकार कर दिया, तुरंत इनकार कर दिया कि आप ये क्या मुझे बता रहे हैं। और गांव में जानते हो लोग कैसी कैसी बातें कहते हैं। तो राजेंद्र बोला भैया ऐसी कोई बात नहीं है, जो आप धर्म चेंज करने की बात कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे प्रभु यीशु में आओ जीवन मिलेगा, प्रभु यीशु में आओ, जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा, जीवन मैल मन का, हाय मैल मन का छुड़ाओ सारे दुखवा मिटे, मैल मन का छुड़ाओ सारे दुखवा मिटे। अब देखिए भैया रोशन लाल जी क्या बोले, दुख के खातिर ना धर्म बदले, दुख के खातिर अरे धर्म न बदलूं, दुख के खातिर ना, हाय बाप दोना, हाय बाप दोना बनाओ चाहे घुट घुट मरूं, बाप दोना बनाओ चाहे घुट घुट मरूं। भैया यीशु माया सारे दुखवा मिटे, भैया यीशु माया सारे दुखवा मिटे। बहुत ही
राजेंद्र ने बहुत उनको समझाया कि प्रभु यीशु मसीह में आ जाइए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। उसमें कोई आपको लौंग भभूति कुछ भी, आपको पैसा एक पैसा भी नहीं लगेगा। वहाँ सिर्फ दान होता है और जो कुछ आपकी मर्जी हो, इच्छा हो, वो बस दान कर दीजिए, बस वही वहाँ पर होता है और कुछ नहीं होता है। बस आपके ऊपर प्रार्थना करेंगे, आपको एक बढ़िया सी छोटी पुस्तक देते हैं, उसको पढ़िए और मैं 100% दावा करता हूँ कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रधान आदमी थे, अकड़ तो थी ही मन में, तो कहने लगे मैं नहीं जा सकता, देखा जाएगा बाद में। फिर बहुत सी जगह ऐसी पड़ी हैं जहाँ कहीं ना कहीं तो मेरी बेटी ठीक ही हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो मैं अपनी बेटी को ठीक ही करा लूंगा। कहने लगा भाई ठीक है, अब क्या बताएं, मैंने आपको बता दिया, आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। अब देखिए 1 साल तक दौड़ते रहे ऐसे, 1 साल तक दौड़ते रहे ऐसे, सब कहीं दिखा तो पहले सारी पूरा क्षेत्र छान मारा था, लेकिन कहीं ठीक ही नहीं हुई इनकी बेटी। अब देखिए अलग अलग जगह पर जाने लगे, अलग अलग राज्यों में जाने लगे, बहुत से मंदिरों में जाने लगे, बहुत से ऐसे ऐसे तांत्रिक थे जो बड़े ही प्रसिद्ध तांत्रिक थे, उनके पास जाने लगे, लेकिन कोई भी आराम उनको नहीं मिला। आखिर में उनके बेटे रोहित ने उन्हें समझाकर बोला कि हे पिताजी, और क्या बोला, कि रोशन बोला निज बापू से, रोशन बोला निज बापू से, एक बार चर्च चल कर देखो, अरे इसमें क्या बिगड़ा जाता है, इसमें क्या बिगड़ा जाता है, इसको भी अजमा कर देखो। रोहित अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, सारी जगह पे आपने दिखा लिया है, हर जगह आपने छान मारी है, लेकिन कहीं भी आपको आराम नहीं मिला। अगर 1% भी आराम मिला होता तो चलो कहते कि हाँ ठीक है। जब कहीं आराम नहीं मिला, अगर वो बता रहा है इतने विश्वास के साथ में है, तो चल करके देखना चाहिए एक बार क्या दिक्कत है, इसमें क्या हमारा बिगड़ा जाता है। तो पिताजी के कुछ समझ में आया, ठीक है देखते हैं। अच्छा कल संडे है, संडे को चलते हैं। तो उसी जो राजेंद्र भैया थे उनसे मिले जाकर के, भैया चर्च वर्च कहाँ लगती बताइए। तो कहने लगा मैं संडे को जाता हूँ और यही पड़ोस के गांव में चर्च लगती, वहाँ पर है, हमारे साथ में चलना। ठीक है भैया चलेंगे। संडे का दिन आया, अपनी बेटी को तैयार किया, खुद तैयार हुई और रोहित भी तैयार हो गया। तीनों लोग तैयार हुए और उस तरफ से राजेंद्र भी तैयार हो गया। चारों लोग साथ में चर्च निकल पड़े। जैसे ही चर्च में गए, प्रार्थना होना शुरू हुई, वैसे ही उनकी बेटी अर्थात रागिनी गिर पड़ी, तड़पने लगी वहां पर। और शैतान आ गया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, तड़पने लगा, क्यों मुझे मार रहे हो। अब वो शैतान देखिए रोहित से कह रहा है तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आया है, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा, तुझे मार दूंगा, तेरा एक्सीडेंट करवा दूंगा, तू मुझे यहाँ पर कैसे लेकर के आ गया, किसने तुझे बता दिया। तरह तरह की गाली दे रहा। सबसे बुद्धगढ़ शैतान था वहां पर, सबसे ज्यादा इनकी बेटी उस चर्च में बीमार थी समझो। चर्च खत्म हुई, उसके बाद में तीनों लोग घर को वापस आए और उसके बाद में रागिनी को कुछ महसूस हुआ, कुछ अच्छा फील हुआ उसे। उसने अपने पिताजी को बताया, सब घर वालों को बताया, तो कुछ कुछ उन्हें विश्वास होना शुरू हुआ
और धीरे धीरे उन्हें एक नया नियम, पवित्र बाइबल भी दे दी गई थी, छोटी वाली जो नया नियम होता गुटका होता है वो भी दे दिया गया था। कहने लगे, अब जो पास्टर थे वो कहने लगे इनको पढ़ना जा करके, और परमेश्वर आपकी बेटी को जरूर ठीक करेगा। होते करते वो लोग जाने लगे चर्च में। अब जब चर्च में जाने लगे तो दिक्कतें और बढ़ना चालू हो गई। जब और बढ़ना चालू हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे उनका विश्वास मजबूत हो रहा था, तो उन्होंने जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि एक ही आसरा बचा था। सब कुछ हर जगह उन्होंने दिखा लिया था, कहीं फायदा तो हुआ नहीं था। बस एक ही चारा था, यीशु मसीह। अगर यहाँ से ठीक होती है तो होती, नहीं तो मर जाएगी। लोगों के जो परिवार के लोग थे, बस उनके मन में यही चल रहा था, यहाँ से ठीक हुई तो हुई, नहीं तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्या होगा। धीरे धीरे ले जाने लगे, और प्रभु यीशु मसीह का कर्म देखिए। एक दिन ऐसा आया कि पास्टर ने उन पर लेहंड की, और लेहंड से सारे दुख दर्द, सारे शैतान चले गए। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले चंगा करने वाले यीशु की। लेहंड करने से उनके सारे शैतान, सारे दुख दर्द एकदम से चले गए। और धीरे धीरे जो रागनी थी वो भी विश्वास में मजबूत होने लगी, और उसने बैप्टिज्म ले लिया। बाद में सभी लोगों ने बैप्टिज्म ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे, और उनकी राहों पर चलने लगे, और जगह जगह पर सुसमाचार फैलाने लगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब आदमी सारी दुनिया से थक जाता है, सारी दुनिया से हार जाता है, तो एक द्वार वो जो सबके लिए खुला है, वहां पर जो व्यक्ति वहां पर जाता है कभी खाली लौट के नहीं आता है। इतना परेशान थे सर्वसन लाल, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वार पर गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पापियों के लिए धरती पर आया हूं। उसने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, लाजर जैसे मुर्दे व्यक्ति को जिंदा कर दिया, अंधों को आंखें दे दी, कोढ़ियों को काया दे दी, बांझन को पुत्र दे दिया। तो उसकी महिमा अपरंपार है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे जितना संकट आ पड़े, लेकिन तांत्रिकों के पास में ऐसे मत जाना, क्योंकि तांत्रिक वो आपसे लूटते हैं, आपको फायदा कुछ नहीं होगा, बस आपसे लूट लेंगे, सारा धन आपका बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाएगा, कंगाल हो जाएंगे आप, लेकिन आपको चंगाई मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। तो सावधान रहें, ऐसे पाखंड से बिल्कुल दूर रहें और सत्य के मार्ग पर जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे उस पिता के पास में कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए जरा सत्य को पहचानिए और प्रभु यीशु को मानिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह में कोई व्यक्ति ऐसे आता ही नहीं है, इतनी जल्दी तो पहली बात कोई ग्रहण ही नहीं करता है, बाद में ग्रहण करता है जब कोई उम्मीद सारी खत्म हो जाती है। जब सारी आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, तब प्रभु यीशु मसीह आपकी उम्मीद जगाएगा। जहां से सब खत्म हो जाता है, वहां से प्रभु यीशु मसीह का महिमा वहां से शुरू होता है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग संकट में हैं, जो संकट से इस समय गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए यही पैगाम सुनाना चाहता हूं कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वार पर जाइए। वो आपके धर्म को नहीं बदलता, बल्कि आपके जीवन को बदलता है। उसके पास जाइए, मैं आपको 100% दावा देता हूं आप ठीक हो जाएंगे। बशर्ते उसके नियमों को पालन कीजिए और इसके नियमों पर चलिए, और पाखंड से बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि पाखंड से ना आप आगे बढ़ पाएंगे, ना आपको कोई उन्नति मिलने वाली है। आप पीछे रह जाएंगे, एकदम निर्धन बन जाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो पाखंड से बिल्कुल दूर रहें, सत्य के मार्ग पर चलें। आइए 2 शब्द प्रभु के चरणों में कहना चाहूंगा, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम देता हूं। यीशु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए,
सच कहता हूँ यीशु, तकदीर बदल जाए। से जो गिर जाए, नजरों हाय 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 नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। यीशु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, यीशु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। तो कैसी लगी दोस्तों ये आपकी कहानी? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा इस कहानी पर तो मैं आगे भी कहानी लेकर के आऊँगा आप लोगों की सेवा में और प्रभु यीशु की महिमा के लिए। और आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं ऐसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय मसीह की।